से डॉक्टर श्री अनंत ध्रुवे, भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ हमारी नेता और लगातार एक कार्यकर्ता की भूमिका में जो भोपाल के अंदर रही हैं, पार्षद रही हैं, ऐसी श्रीमती मालती राय। खंडवा से जो वहां के नगर निगम के अध्यक्ष रहे और एक प्रतिष्ठित परिवार श्रीमती अमृता यादव। बुरहानपुर से श्रीमती माधुरी पटेल, उज्जैन से श्री मुकेश टटवाल और देवास से श्रीमती गीता अग्रवाल। ऐसे अभी 16 में से 13 महापौर प्रत्याशियों के नाम की आज मैं अभी घोषणा की है। मैं सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इन प्रत्याशियों में ऐसे लोग हैं जिनकी समाज के अंदर उनकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर संगठन के प्रति प्रतिबद्ध होकर के काम करने वाले ऐसे कार्यकर्ता जो लगातार समाज में और संगठन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नगर निकाय के इस चुनाव में उनकी महापौर प्रत्याशी के तौर पर जो घोषित हुए हैं, चुनाव जीत करके मध्य प्रदेश के विकास में एक नए आयाम लिखने वाले कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सभी प्रत्याशी ऐतिहासिक बहुमत के साथ इस चुनाव में जीत करके इतिहास बनाएंगे। मैं पुनः एक बार सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। ग्वालियर को लेकर लंबी चर्चा अभी तीन नगर निगम के इंदौर, रतलाम और ग्वालियर वो जल्दी ही आपको वो भी घोषित हो जाएगा। विवाद की स्थिति है कि यहाँ किसी तरह की सहमति नहीं बन पा रही। उधर घुमा दो दोनों। सर इधर बता दें। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, सामूहिकता के आधार पर हम काम करते हैं। ये आपको मिल जाएगी ना, एक सेकंड में अभी आपको आ रही है मोबाइल पर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आखिरकार पत्ते खोल दिए गए हैं। बीजेपी ने अपने मेयर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इंतजार किया जा रहा था और आपको बता दें, मेयर प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी ने कर दी है। 16 में से 13 निगम जहां प्रत्याशी घोषित हुए हैं, ये इस वक्त आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं कि कौन कहां से प्रत्याशी बनाया गया है। भोपाल से मालती राय, कटनी से ज्योति दीक्षित। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि मेयर प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है। 16 में से हालांकि 13 निगमों में प्रत्याशी घोषित हुए हैं। रीवा से प्रमोद व्यास को महापौर का टिकट दिया गया है। इंदौर, रतलाम और ग्वालियर, यहाँ पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, यहाँ पर घोषणा नहीं हुई है। 16 से 13 निकाय ऐसे हैं जहां घोषणा की जा चुकी है। इंदौर, रतलाम, ग्वालियर में घोषणा नहीं हुई है। रीवा से प्रमोद व्यास को महापौर का टिकट दिया गया है। उज्जैन से मुकेश टटवाल, कटनी से ज्योति दीक्षित, भोपाल से मालती राय के नाम का ऐलान किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। घोषणा हो चुकी है बीजेपी के मेयर प्रत्याशियों की और पत्ते खोल दिए। बीजेपी ने दावा किया है कि हम एक बार फिर से 16 नगर निगम फिर से जीतेंगे और ये जो तमाम जो प्रत्याशी हैं वो जिताऊ प्रत्याशी हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, संभावित मेयर प्रत्याशी जो आपको बता रहे थे। हालांकि अब नामों की घोषणा हो चुकी है। ज्यादा जानकारी लेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज जी, पत्ते खोल दिए गए हैं, प्रत्याशियों की घोषणा हो गई और मैं चाहूंगी कि आप एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए कि किन्हें कहां से प्रत्याशी बनाया गया है। पत्ते खोल दिए गए और ये वही पत्ते हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो सूची, संभावित सूची थी, उसे बंसल न्यूज दिखा रहा था। आप देखिए कि योगेश ताम्रकर के नाम पर मोहर लगी है, लगातार बंसल न्यूज ये कह रहा था। और सबसे पहले हमने कह दिया था कि ग्वालियर, इंदौर को रोका जा रहा है, लेकिन एक नया नाम जुड़ गया, रतलाम। तो 3 जगह पैच फंस गया है और इस पैच को आज शाम तक सुलझा लिया जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि देर रात इन तीनों नामों की भी घोषणा कर दी जाए। जहां तक सूची की बात करें तो सभी वही नाम है जो लगातार हम दिखा रहे थे। देवास से एक नए चेहरे पर
मोहर लगाई गई है वो है गीता अग्रवाल। भारतीय जनता पार्टी की पुरानी नेता रही हैं, पहले चुनाव लड़ चुकी है। एक नए चेहरे पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास जताया है। इसी तरह हम लगातार कह रहे थे कि माधुरी पटेल को बुरहानपुर से मिलने जा रहा है, तो माधुरी पटेल पर मोहर लग गई है। योगेश ताम्रकार का नाम हम लगातार चला रहे थे, योगेश ताम्रकार के नाम पर मोहर लगी है। यदि हम बात करते उज्जैन की, तो मुकेश टटवाल के नाम पर मोहर लगती हुई दिखाई दी है। उज्जैन से वही होंगे, लगातार जो हम कह रहे थे मुकेश टटवाल के नाम पर मोहर लगाई है भारतीय जनता पार्टी ने। और यदि हम सागर की बात करते हैं, तो सुबह से हम लगातार दिखा रहे थे कि संगीता तिवारी का नाम यहां से दिखाई देगा, तो संगीता तिवारी को मैदान में उतारा गया है। और उसी तरह हम बाकी चेहरों की बात करें तो लगातार जो सूची देख रहे होंगे दर्शक बंसल न्यूज पर, वो नाम आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन जया, बड़ी बात है कि 3 नामों को रोका गया है, ग्वालियर, रीवा और साथ ही हम बात ग्वालियर, इंदौर और रतलाम। रतलाम में अंतिम दौर में निर्णय बदल गया है और इसलिए उस नाम को रोक दिया गया। और देवास में भी अंतिम दौर की जो सूची जारी हुई है, तो गीता अग्रवाल एक नया चेहरा सामने दिखाई देता है। जया, बिल्कुल, देखिए मनोज जी, बीजेपी हमेशा अपने चौंकाने वाले डिसीजंस को लेकर ही जानी जाती है। अभी तक हम लगातार चर्चा कर रहे थे रतलाम की, अगर मैं बात करूं, हालांकि इंदौर और इसके साथ ही दूसरा जो जगह है वहां की हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर डेफिनेटली नामों को रोका जाएगा क्योंकि यहाँ मंथन लगातार जारी है। रतलाम की बात करें तो हम प्रहलाद पटेल के नाम को लेकर आगे बढ़ रहे थे कि यहाँ से उनका नाम घोषित किया जा सकता है। लेकिन क्या कारण है कि रतलाम में भी नाम रोका गया है और कौन अगला हो सकता है, क्या कुछ संभावना है? देखिए, रतलाम में सबसे पहला नाम जो चल रहा था वो अशोक पुरवाल का था, लेकिन कल रात अशोक पुरवाल की जगह सहमति बन गई थी प्रहलाद पटेल पर। जाट नेता है, क्योंकि संभावना यही है कि कांग्रेस किसी जाट नेता को मैदान में उतार सकती है। अब कांग्रेस का जब नाम तय हो जाएगा उसके बाद ही इंदौर, रतलाम से भारतीय जनता पार्टी, संभावना यही है कि किसी जाट नेता को, जैसे प्रहलाद पटेल भी जाट नेता ही है, और वहां से किसी जाट नेता के नाम पर शायद कांग्रेस भी अपने मैदान में उतार सकती है। जो चर्चा थी उसी आधार पर प्रहलाद पटेल का नाम जोड़ा गया था, लेकिन अंतिम दौर में उस नाम को रोक दिया गया। आप खंडवा से देखिए, खंडवा से श्रीमती अमृता यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। उसी तरह कटनी से ज्योति दीक्षित को मैदान में उतारा, 2 बार की पार्षद रही है। जबलपुर से हम बात, जिस नाम की हम लगातार हम कह रहे थे कि डॉक्टर जामदार, जितेंद्र जामदार चुनाव मैदान में होंगे, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के सीधे लोगों से जुड़े रहे हैं। मुरैना से मीना जाटव पर दाव लगाया है, सागर से संगीता तिवारी, कटनी से ज्योति दीक्षित, भोपाल से मालती राय। लगातार हम कल रात से कह रहे थे कि मालती राय पर अंतिम मोहर लग सकती है, आखिर वही हुआ। खंडवा से श्रीमती अमृता यादव, देवास से गीता अग्रवाल, मुकेश टटवाल, उज्जैन से, सतना से बात करें तो योगेश ताम्रकार, और ये सब नाम हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि 3 नामों पर कहीं ना कहीं पैच फंसा आ रहा। ग्वालियर में आज वहां के संभागीय संगठन की बैठक है, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया सभी शामिल हो रहे हैं। तो संभावना यही है कि वहां से किसी नाम पर रजामंदी हो जाएगी उस बैठक के बाद, और फिर उस नाम को जोड़ दिया जाएगा। माया सिंह के नाम पर लगभग मोहर लग चुकी थी, लेकिन उम्र का क्राइटेरिया आड़े आ गया, लिहाजा उनको वहां पर रोकना पड़ा। तो माया सिंह 71 उम्र में पहुंच रही है, और भारतीय जनता पार्टी का जो नया क्राइटेरिया था उसमें 60 साल के भीतर के लोगों को टिकट देने की बात कही जा रही थी, इसलिए उनको अंतिम दौर में रोक दिया। इसीलिए विधायकों को टिकट देने की जो बात कही जा रही थी, तो अंतिम दौर में विधायकों के टिकट देने की बात भी रोकी गई, और फिर नए चेहरों पर दांव लगाया। मालती राय की चर्चा शुरुआत से चल रही थी, क्योंकि तमाम यहाँ के विधायक कह रहे थे कि मालती राय को टिकट दिया जाए। इंदौर की जहां तक बात करें तो निशांत खरे का नाम लगभग फाइनल था। फिर दूसरे 2 और अन्य कैंडिडेट का नाम भी वहां से, पुष्यमित्र भार्गव का नाम भी बड़ी तेजी से चल रहा था, लेकिन वहां से विरोध के स्वर दिखाई दिए निशांत के नाम को लेकर। रात से ही ऐसी बातें आ रही, और ये भी कहा जा रहा है कि इंदौर के काफी कुछ बड़े नेता सीएम शिवराज से भी मुलाकात कर रहे हैं, इस वक्त खबर जो आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे बड़े महानगरों में भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए ग्वालियर और इंदौर को रोका गया। साथ ही रतलाम को भी इसलिए रोका गया, जैसा मैंने आपको बताया कि कांग्रेस का जैसे ही नाम सामने आएगा तो शायद उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपना पत्ता खोलेगी। बिल्कुल मनोज जी, यानी कि ये माना जाए क्योंकि क्राइटेरिया की बात बीजेपी लगातार शुरुआत से ही करती रही, और ये क्राइटेरिया ही है जिसके चलते बीजेपी के कई बड़े दिग्गज इस लिस्ट से बाहर हो गए हैं, क्योंकि कई बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे थे और यही कारण है कि लिस्ट से बाहर हुए हैं। दूसरी तरफ अगर इंदौर की मैं बात करूं, डॉक्टर निशांत खरे जिनका नाम अभी तक संभावित था, लेकिन क्या ये माना जाए क्योंकि नॉन पॉलिटिकल चेहरा है तो इसीलिए उन्हें लिस्ट से बाहर किया गया और इंदौर को फिलहाल होल्ड किया गया है?
देखिए, निश्चित रूप से इंदौर एक बड़ा महानगर है और लगातार वहां से भारतीय जनता पार्टी का महापौर जीतते आया। लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय के समय से लगातार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और उसी के कारण वहां से हमने देखा कि बीजेपी यही चाहती कि वो निगम भारतीय जनता पार्टी के हाथ में रहे। वही इंदौर वही है जिसने लगातार 5वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 पाया है, तो ऐसे किसी व्यक्ति को देना चाहते कि जिसमें सभी लोगों का सामंजस्य हो। क्योंकि अलग अलग हम यदि एक नाम की बात करें, गौरव रणदीवे के नाम पर जो चर्चा चल रही थी, वो चर्चा इस बात को लेकर थी कि वहां की जिलाध्यक्ष है और सांसद का उनको काफी सपोर्ट है, मंडल अध्यक्ष उनके सपोर्ट में आते हैं, तो ये दिखाई दे रहा था और इसीलिए इन नामों को दिया गया। अब देखिए, आप पूरी सूची को यदि हम ध्यान से देख लें तो जैसा मैं आपको बता रहा था, मीना जाटव पर लगाया गया, यानी जातिगत समीकरणों को साधने का प्रयास किया गया। सागर की हम बात कर रहे हैं, श्रीमती संगीता तिवारी कहा जा रहा है भूपेंद्र सिंह के बड़े नजदीक मानी जाती है और वहां से निधि जैन को कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा। इसी तरह हम देख रहे हैं रीवा से नया नाम सामने आया है, प्रबोध व्यास का नाम इसमें दिखाई दे रहा सूची में। सतना से योगेश ताम्रकार है, सिंगरौली से चंद्र प्रताप विश्वकर्मा, बड़ी तेजी से नाम चला था, वहां से दूसरा नाम दिखाई दे रहा था वीरेंद्र गोयल का, लेकिन अंतिम दौर में उनको रोक दिया गया। जबलपुर से जो नाम लगातार बंसल न्यूज दिखा रहा था, जितेंद्र जामदार के नाम पर मोहर लगी। कटनी से श्रीमती ज्योति दीक्षित, छिंदवाड़ा से अनंत धुर्वे, पहले वहां से दूसरा नाम दिखाई दे रहा था, उस नाम को बदलकर अनंत धुर्वे को टिकट दिया गया है। भोपाल से जो नाम हम लगातार दिखा रहे थे, मालती राय पर मोहर लगी। खंडवा से श्रीमती अमृता यादव, बुरहानपुर से माधुरी पटेल, जिस नाम को हम जिक्र कर रहे थे, उज्जैन से मुकेश टटवाल, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, कोविड में काफी अच्छा इन्होंने काम किया तो शायद उसी का प्रतिसाद मिला है। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं। देवास से गीता अग्रवाल पर दाव लगाया। यदि इन सभी नामों को हम देख लें तो जातिगत समीकरणों को साधने का प्रयास किया गया है। हर वर्ग को यह प्रयास हुआ है कि सभी को कहीं ना कहीं टिकट दिया जाए तो जातिगत समीकरण भी साध लिए जाएंगे। लेकिन इंदौर पर जाकर पैच फंस गया, ग्वालियर पर जाकर पैच फंस गया। ग्वालियर में संभागीय बैठक बिल्कुल मनोज जी लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता दें, 13 मेयर प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है और ये वही प्रत्याशी हैं जिन्हें बंसल न्यूज लगातार बता रहा था। संभावित मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट जो बीजेपी ने आपको दिखाई थी, वही प्रत्याशी हैं। एक बार फिर से बता दें, उज्जैन से मुकेश टटवाल, हालांकि रतलाम को फिलहाल होल्ड कर दिया गया है, इंदौर इसे भी होल्ड किया गया है। यहाँ पर जो नाम है वो तय नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन भोपाल से मालती राय, मुरैना से मीना जाटव, सतना से योगेश ताम्रकार, सिंगरौली से वीरेंद्र गोयल, जबलपुर से डॉक्टर जितेंद्र जामदार। ग्वालियर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कई बड़े चेहरे सामने आ रहे थे, लेकिन ग्वालियर को भी फिलहाल होल्ड किया गया है, इंदौर को होल्ड किया गया है। भोपाल से मालती राय, रीवा से वेंकटेश पांडे, सागर से संगीता तिवारी, ये वो नाम है जो बीजेपी ने घोषित किए हैं। हालांकि 3 जो निकाय हैं, 3 जो निगम है, मैं आपको बता दूं, रतलाम, इसके साथ ही इंदौर की बात करें तो यहाँ पर शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, शाम तक नाम सामने आ सकते हैं। लेकिन ये बड़ी खबर है जहां बीजेपी ने तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश की है। 13 मेयर प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है। ग्वालियर, इंदौर और रतलाम, यहाँ पर फिलहाल प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं। तो कांग्रेस भी रतलाम से अभी कोई नाम स्पष्ट नहीं कर पाई है। इधर बीजेपी की ओर से भी रतलाम में प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। अब ये 3 निगम है जहां प्रत्याशी घोषित होना बाकी है। बाकी 13 मेयर प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है बीजेपी। पिछले चुनाव में इन 16 निगमों में बीजेपी का कब्जा था, दबदबा था। अब इसीलिए बीजेपी आगे बढ़ रही है और जिताऊ उम्मीदवार पर दाव खेलाए पत्ते खुल चुके हैं। बता दें आपको, प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है। ये जो नाम है इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बीजेपी के मेयर प्रत्याशी हैं। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। उज्जैन से मुकेश टटवाल, बुरहानपुर से माधुरी पटेल, इसके साथ ही सतना से योगेश ताम्रकार, सिंगरौली से वीरेंद्र गोयल, ये प्रत्याशी बनाए गए हैं। भोपाल से मालती राय को प्रत्याशी बनाया गया है। एक बार फिर से मनोज जी का हम रुख करते हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बीजेपी भी प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, कांग्रेस भी प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। हालांकि दोनों ही जो पार्टियां हैं, रतलाम को दोनों ने ही होल्ड करके रखा है। क्या कारण इसका माना जाए? और इसके साथ ही मैं ये भी समझना चाहूंगी कि दोनों ही पार्टियों के अगर प्रत्याशियों को देखें तो किस तरह से समीकरणों को साधने की कोशिश दोनों ही पार्टियों ने की है।
हमें लग रहा है कि रतलाम में दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि आखिर कांग्रेस शायद ये चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सूची आ जाए तो फिर रतलाम का नाम तय करें। 2 दिन पहले मेरी सज्जन वर्मा से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि हमने तीसरा सर्वे कराया, यानी कहीं ना कहीं सर्वे में जो नाम सामने आया, कमलनाथ बिना सर्वे के किसी को टिकट देते नहीं है, और तीसरा सर्वे में जो नाम आया उस नाम के आधार पर बढ़ने जा रही। जो हमारे पास नाम है, संभावना बहुत ज्यादा है कि मयंक जाट को वहां से टिकट कांग्रेस दे सकती है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी प्रहलाद पटेल के नाम पर मोहर लगा रही थी। नाम भी लगभग तय हो गया था क्योंकि वो भी उसी वर्ग से आते हैं, जाट वर्ग से, तो जाट वर्सेस जाट हो जाएगा, लेकिन अंतिम दौर में उनके नाम को रोक दिया गया। वजह यही है कि वहां से कुछ विरोध के स्वर दिखाई दे रहे थे। प्रहलाद पटेल विधायक के बड़े नजदीकी माने जाते हैं, वहां के जो विधायक है उनके नजदीकी माने जाते हैं, और ये पूछा जा रहा है क्या विधायक तय करेंगे, क्या विधायक ये निर्णय ले रहे हैं कि हम चुनाव जिताकर दे देंगे, तो शायद अंतिम दौर में फिर उसको रोका गया। अब इंतजार बीजेपी को ये रहेगा कि पहले कांग्रेस का नाम सामने आ जाए। यदि वो किसी जाट को टिकट देते हैं, जैसे मयंक का बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ, तो फिर संभावना यही है कि वहां से भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वही प्रहलाद पटेल जो हम नाम दिखाई दे रहे थे वही नाम सामने आने वाला है। लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा। ग्वालियर के समीकरणों को हम देख ही रहे हैं कि माया सिंह के नाम पर सहमति बन गई। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी और का नाम चाह रहे थे और यही नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से आ रहा था, लेकिन फिर एक ऐसा नाम निकाला गया जिस पर सहमति बन जाए, तो माया सिंह के नाम पर सहमति बनी। लेकिन संगठन ने कह दिया कि वो क्राइटेरिया के बाहर है क्योंकि उनकी उम्र 71 साल से ऊपर हो रही। 71 साल के व्यक्ति को महापौर बनाना ठीक नहीं होगा। किसी ऐसे व्यक्ति को महापौर बनाया जाए जो एक नए नेता के रूप में तैयार भी हो जाएगा और शहर के विकास में जो मोदी की कल्पना है उसको पूरा कर पाएगा, और इसीलिए नए चेहरे की वहां से तलाश है। संभावना यही है कि आज उस पर बात बन जाएगी। फिर इंदौर की हम बात करें तो इंदौर में निशांत खरे का नाम लगभग तय हो गया था। कल रात जो सूची जारी होने वाली थी उसमें उनका नाम भी था, पर वहां से भी विरोध के स्वर देखे गए। वहां से बड़े 2 नेता कद्दावर है, ताई और भाई, दोनों की तरफ से शायद उसको रजामंदी नहीं मिली और फिर उस नाम को रोकना पड़ा। इसलिए अब नए नाम पर विचार चल रहा। जहां तक पूरी सूची हम दोनों की तरफ देख लें तो मुरैना में एक टक्कर दिखाई देगी क्योंकि जातिगत समीकरणों को साधने का प्रयास किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मीना जाटव को मैदान में उतारा, सबसे ज्यादा वर्ग यही है वहां पर, तो जातिगत समीकरणों को साधने का प्रयास किया गया है। सागर में संगीता तिवारी, क्योंकि निधि जैन है वहां से बहुत ही मजबूत उम्मीदवार मानी जाती है, और फिर ऐसा कहा जा रहा था काफी समाज की, जैन समाज के लोग भी भोपाल आए थे और भारतीय जनता पार्टी में दफ्तर में जाकर मुलाकात किए थे किसी जैन को टिकट दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने एक मैसेज देना चाहा है कि किसी के कहने से काम नहीं होता, यहाँ जो संगठन चाहता है वही तय करता है, तो इसीलिए संगीता तिवारी के नाम पर मोहर लगी है। रीवा से कई ऐसे नाम चल रहे थे, वेंकटेश पांडे का नाम लगभग फाइनल था, फिर प्रज्ञा का नाम चला तो अंतिम दौर में फिर उनका नाम भी कट गया, और फिर बात बनी प्रबोध व्यास के नाम को लेकर जो नया नाम है, लेकिन काफी समाज में उनका अच्छा बरदस्त वहां पर माना जाता है। इसी तरह सतना में योगेश ताम्रकार की चर्चा पहले से थी, लगातार बंसल न्यूज भी इसी नाम को दिखा रहा था। योगेश ताम्रकार संघ से जुड़े हुए व्यक्ति है और संगठन में भी उनकी अच्छी पैठ है। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष है, प्रदेश उपाध्यक्ष है, तो उनके नाम पर मोहर लगाई है। इसी तरह सिंगरौली से चंद्र प्रताप विश्वकर्मा, यानी ओबीसी वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है, इसलिए चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा को वहां पे चुनाव मैदान में उतारा है। जबलपुर से हम देखते तो डॉक्टर जितेंद्र जामदार, जिनका हम जिक्र आपसे जाया पहले से लगातार बंसल न्यूज करता रहा है, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए व्यक्ति है, समाज में सीधा पैठ रखते हैं और मुख्यमंत्री और बीडी शर्मा दोनों के बड़े अच्छे संबंध कहे जाते हैं, इसलिए उनके नाम पर मोहर लगी है। और कटनी से ज्योति दीक्षित 2 बार की पार्षद रही है और अच्छी एक कैंडिडेट है जिनका सीधे जनता के बीच में जुड़ाव है, इसलिए ज्योति दीक्षित पर दाव लगाया है। अनंत धुर्वे एक युवा नेता है, पहले वहां से पार्षद रहे हैं, इसलिए अनंत धुर्वे पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है। भोपाल से मालती राय, ये जरूर है कि 2 बार पार्षद का चुनाव हारी, इसलिए संशय की स्थिति बनी थी, लेकिन सभी बिल्कुल। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 13 मेयर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। देवास से गीता अग्रवाल, उज्जैन से मुकेश टटवाल, इसके साथ ही बुरहानपुर से माधुरी पटेल के नाम की घोषणा की गई है। रीवा से प्रमोद व्यास प्रत्याशी बनाए गए हैं। साथ ही छिंदवाड़ा से बताएं तो अनंत धुर्वे यहां से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। सिंगरौली से चंद्र प्रताप विश्वकर्मा पर बीजेपी ने दाव खेला है। उज्जैन से मुकेश टटवाल के नाम की घोषणा